ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया और बहुत सारे बच्चों को उससे हेल्प भी हुई। दोस्तों आज वैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 3B के दो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब ग्राफ्स आ जाते हैं और ग्राफ के बेसिस पे जब आंसर लिखना है तो बहुत बच्चों को दिक्कतें आ रही है, राइट। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो ये देख ही रहे, अगर मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो आप भी देख लो, एक्सप्लेनेशन तो मोर और लेस सब सही ही होगा। दोस्तों जब ये ग्राफ आते हैं, ग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि पहले मैं पढ़ लूं उससे पहले सर एक क्वेश्चन कहां पे आता है, इतनी बार हमें इस चीज को समझना है कि पेपर में बैठने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन नंबर में हमको इस तरह के क्वेश्चन तो मिलेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर है आपका 5। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था चैप्टर 3A, चैप्टर 3B अगर 25 से 30 मार्क का वेटेज है दोस्तों, तो डेफिनेटली इन चैप्टर में से ये 5 जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, पहले लेक्चर में आपको मैंने 3 क्वेश्चंस कराए थे, अब इस लेक्चर की ये 2 क्वेश्चन मतलब 3A के हो गए, 3B के। बिलीव मी, इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आना है और आउट ऑफ एनी 3 लिखना है। नसीब अगर अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जाते हैं। पहले तो समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और फिर मैं आपको आज के लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो अच्छे से समझाता हूं, जिससे आपके ये दोनों क्वेश्चन के जो भी डाउट्स है ये प्रैक्टिकल आप समझ के खत्म कर दोगे। और बिलीव में आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझेगी आज के बाद, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्या है, क्या कहा है? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व। अब आपको A, B, C, D 4 पॉइंट दे दिए हैं और कहा है कि आप बताइए क्या कि कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व। बच्चा एग्जाम में सिर्फ कर्व देखते रह जाएगा, बोला क्या, और 1 मार्क का एक आपको आइडेंटिफाई करने को 1 मार्क से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला, राइट ना। उसी तरह क्वेश्चन 2 भी पढ़ लो। इन द फॉलोइंग डायग्राम AE, राइट, ओके, इज द लीनियर डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, राइट। ये AE जो है वो लीनियर डिमांड कर्व कहा है उन्होंने। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कितने स्टेटमेंट दिए? 4 स्टेटमेंट दिए हैं। और कहा है देखो कि डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब पॉइंट सी पे इलास्टिक है कि नहीं, ये ट्रू और फॉल्स आपको सिर्फ इससे समझना है कि पॉइंट कहां पे दिया हुआ है। अब रट के अगर जाओगे और वहां पे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो हो गई क्या गलती, राइट। तो इसीलिए अभी थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन आप 100% ध्यान दीजिएगा, आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा दोस्तों। चलो आते हैं समझने पे। फिर अभी सर डिमांड चैप्टर में हमने क्या देखा था कि व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये हमने पढ़ा हुआ था, बराबर ना सर। वापस एक बार देखो, मैंने क्या कहा, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती है और जब मेरी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा? इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन सवाल यह आता है कि कितने % से इससे प्राइस बढ़ा। क्या कहा मैंने? ये तो बच्चा भी बता देगा, ये तो बिना पढ़े हुआ कोई बंदा भी बता देगा, समझा देगा कि अरे प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कम डिमांड करेंगे। सर इसमें कुछ नया नहीं सीखा दोस्तों। यहां पे आ जाता है चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि कितने % चेंज होने की वजह से, मतलब कितने % प्राइस चेंज होने की वजह से कितना % डिमांड अफेक्ट हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? और आपको एग्जाम में अभी लेक्चर में ले ही रहा हूं, आप लोग सुन ही रहे हो, तो एक चीज सुन लेना, इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर लिख के आते हैं। क्या? पहला क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा ना, तो इसके 3 टाइप आते हैं, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है सर, ये बाद में मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये मुद्दा है हमको केस स्टडी बेस्ड सॉल्व करना। लेकिन अगर बात निकली है तो मैंने कहा आपको बता दूं। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में 5 टाइप्स होते हैं,
पांच कौन से सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी। और आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी बेस्ड, ये क्वेश्चन दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो अब मेरा काम क्या रहेगा, आगे अगले 10-15 मिनट आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप भी बता दूं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे, उस हिसाब से मैं आपको पूरे बात आपके दिमाग आप तक पहुंचा दूं करके। ओके, नाउ चलो मुद्दे पे आते हैं सर, ध्यान देना। सर क्या कहा था आपने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा था मैंने। ओके सर, चलो ध्यान देना, आपको सारी कंसेप्ट में यहां पे खत्म करा के दूंगा आज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों पहला ही टाइप है जिसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, क्या इसका अर्थ होता है मैं आपको पहले वो समझा दूं। सर और मैडम, पहले इसका अगर डायग्राम आप देखोगे तो ऐसे करके कुछ तो डायग्राम आता है। यहां पे y एक्सिस पे है प्राइस और x एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर ये देखने के बाद आपको एक तो समझ जाएगा कि सर अभी वो ग्राफ जो था ना, ये वाला ग्राफ देखो, ये कहा गया बी वाला, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का है, ऐसे मत करो, लेकिन वो क्या होता है वो समझ लेना आप। सुनो सर, पहले तो ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसे कभी भी नहीं होता। म्हणजे क्या सर, इन्होंने क्या कहा है पता है? सुनो ध्यान से, इन्होंने कहा है कि देयर इज 0% या स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस। स्लाइटेस्ट मतलब मैं 0 पकड़ता हूं, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन अनलिमिटेड, सर अनलिमिटेड चेंज हो रहा है किसमें? डिमांड में। ये वाला पॉइंट देखना, इसीलिए क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ते जा रहा है ना, इसीलिए आप देखोगे कि ये कर्व, ये जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है करके। तो सर यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन क्या आ जाता है? यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन आ जाता है इन्फिनिटी। अगर आपने पहले भी ये चीज पढ़ी होगी तो आपका रिवीजन हो रहा होगा करके। क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट हाइपोथेटिकल, दूसरा पॉइंट देयर इज अ स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, ऐसे समझो कि चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन डिमांड कैसे चेंज हो रही है? अनलिमिटेड सर, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे कांस्टेंट है। देखना कहां पे सर? ये वाला पॉइंट इधर के इधर है, किधर ही हटाने। और डिमांड देखो, ये नीचे डिमांड है, उसके पैरेलल ये बढ़ते चला गया। समझ में आ रहा है? तो इसका साइन क्या इलास्टिसिटी का? इन्फिनिटी है। इतना समझा? तो इस कर्व का शेप क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू विच एक्सिस सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट ना? समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइन होगा इसे, उसको वर्टिकल कर्व बोलेंगे, जो ऐसे है अड़वा उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? ये y है और x एक्सिस को पैरेलल चल रहा है। चार बातें मैंने समझा दी आपको, यस और नो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या ये समझने के बाद 1 मार्क्स के लिए आप ये वाला आंसर लिख सकते हो क्या अभी? कहां पे सर? बी का। अब मुझे बताओ, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बी का क्या रहेगा? कर्व देख के आपको समझ रहा है क्या ये हॉरिजॉन्टल है? यस सर। क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? यस सर। तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आंसर भी देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने आंसर। देख रहा कैसे आंसर लिखना है, पहले वो कर्व ड्रॉ करना और बाद में नीचे आंसर लिखना। देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पहला, व्हेन अ स्लाइड और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग अबाउट अ इन्फिनिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो मैंने अभी आपको समझाया वही बात की, अपने शब्दों में लिखो तो भी चलेगा। एंड इन दिस केस ईडी का साइन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का साइन क्या है? इन्फिनिटी। इतना लिखोगे 1 मार्क्स आपके जेब में चला गया। समझ रहे हो? यस और नो? हाँ सर। तो कहां से शुरुआत हुई थी? यहां पे। तो यहां पे अगर मैं कोई भी पॉइंट रखूंगा, सीधा किसको टच हो रहा है? ये पॉइंट देख रहे हो, वाई एक्सिस। अब मैं ऐसा क्यों बोला बाद में समझाऊंगा इसका मतलब, लेकिन यहां पे पॉइंट किधर टच हो रहा है? वाई एक्सिस को टच हो रहा है। एवरीबॉडी समझ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमको समझ गया। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अब दूसरा जो टाइप से दोस्तों,
वो टाइप है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। या क्या कहा सर मैंने, वापस एक बार शांति से ध्यान यहां पे देना, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है सर। वापस एक बार हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। कर्व में क्या है, ये देखो y एक्सिस, ये देखो x एक्सिस। अब इसमें क्या होता है पता है, एग्जैक्ट उसका अपोजिट। म्हणजे सर यहां पे प्राइस बहुत मात्रा में चेंज होगी, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब सर यहां पे डिमांड कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं रेड में यहां पे दिख रहा हूं, डिमांड सपोज 5 kg तो 5 रह रही है, और यहां पे उसका जो प्राइस है, ये जो y एक्सिस पे दिया है वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, तो कर्व इसके एंगल से बढ़ते गया, ये वाला डिमांड कर्व। तो अब सर क्या हुआ, पहली बात तो ये नेसेसिटी जो गुड्स है ना, नेसेसिटी, इसमें जनरल ये लगेगा सॉल्ट, नमक, मेडिसिन। अरे नमक 2 रुपया केजी होने दो, 2 से 1 रुपया होने दो। ऐसा तो नहीं कि आप एक चुटकी के बदले पूरा बोलते ना कि पूरा 2-4 चम्मच डाल दोगे, स्पून नमक डाल दोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो नमक स्वाद अनुसार। तो सर यहाँ पे प्राइस का इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। वो डिमांड उसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे लोग। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। सर अगर मुझे सर्दी है ही नहीं, खांसी है ही नहीं, तो मैं 50 रुपए की गोली 2 रुपए में मैं क्यों खरीदूंगा। प्राइस कितना भी कम ज्यादा होने दो, मेरी डिमांड उस प्रोडक्ट की उतनी है, तो मेरा क्या लाइन बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। कितना भी चेंज हो, डिमांड चेंज हो रहा है क्या, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि मेरा डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, तो ईडी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, जीरो, क्योंकि जीरो इफेक्ट ऑन डिमांड। तो ईडी समझा, इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक में था, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है, जीरो हो रहा है सर, बराबर। ओके, नाउ तीसरी बात सर, एक पॉइंट हो गया, इसका ग्राफ बताओ सर क्या है। ये रहेगा वर्टिकल एंड पैरेलल टू विच एक्सिस, y एक्सिस। जैसे कि ये वाला कौन सा था, देखो तो ये पैरेलल टू क्या था, x एक्सिस था। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। समझा आपको? यस सर। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये रहा। अब चलो पहला जो पॉइंट है, इस कर्व को आपको देखना है और बताना है कि भाई क्या विषय है, क्या आपको समझता है, बताओ कौन सा इलास्टिसिटी रहेगा। ये लेके आता हूं मैं कर्व आपके सामने, 1 मिनट दो मेरे को। ओके, बताओ अभी क्या आपको यहां पे ये जो कर्व है जो अभी मैंने समझाया, वैसे समझा क्या सर? यस सर। यहां पे देखो ये जो कर्व है ये वर्टिकल है, डिमांड कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। चलो सर अब आंसर भी पढ़ लेते हैं। ओके सर, चलो आप कहते हो तो आंसर भी पढ़ लेते तुरंत, तो ये चीज तुरंत समझ के खत्म भी हो जाएगी। या ये देखो, राइट, वही आइडेंटिफाई एंड डिग्री एंड इलास्टिसिटी। तो पहला देखो क्या समझा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आंसर तो आ गया सर, वही था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। लेकिन एक्सप्लेनेशन भी देना होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। एक मार्क्स के लिए मैं बोलता हूं ज्यादा टेंशन मत लो, समझो मार्क्स हाथ के हैं दोस्तों। देखो, व्हेन चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है, ये देखो, लेकिन मेरे क्वांटिटी डिमांड पे कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं बाबा। ऑफ अ कमोडिटी व्हेन चेंज ऑफ द प्राइस हैज नो इफेक्ट व्हाट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इन दिस केस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईडी का सिग्नेचर क्या है, जीरो, मतलब सिंबल क्या आएगा, जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। और आप इसमें एक एडिशन पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्या कि यहाँ पे ग्राफ का जो ये है, मतलब किस हिसाब से वो वर्टिकल है करके फॉर्म, एंड पैरेलल टू क्या, कौन से एक्सिस को है, y एक्सिस को है। ये आप एक पॉइंट एडिशन कर सकते हो, ग्राफ का शेप क्या है करके, दोनों ही पॉइंट में। ये समझा? ओके सर। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। क्या सर क्या पढ़ाने वाले हो, दो तो हो गया, बोलो कौन से 2 टाइप। और ये आप याद रखो, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं एक के साथ में। अगर आपको पूछा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो 2 तो आपने सीख ही लिए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसे ही कर्व ड्रॉ करने हैं, ऐसे ही ग्राफ बनाने और उसका एक्सप्लेनेशन देते जाना है। 8 में से 8 मार्क्स आपकी जेब में,
दो हो गए सर, तो दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले यस, अब हम देखेंगे क्या सर, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या कहा मैंने? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली के दो खत्म हो गए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। रिलेटिवली याद रखना। ओके सर। दोस्तों बहुत ही ध्यान से लेक्चर देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। मैंने वापस पहले ग्राफ निकाल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस निकाला, वाई एक्सिस निकाला, राइट? यस सर, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। जो यहां आप देख रहे हो जो 10 रुपीज प्राइस था, तो 10 रुपीज का प्राइस है, और देखो यहां पे कि 10 kg मेरा क्या था, डिमांड था करके, राइट दोस्तों? अब जब प्राइस 10 रुपीज से कितना हो जाएगा, सपोज टू से कि 5 रुपीज पे आ गया 10 रुपीज से, राइट? तो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ। चलो सर इतना तो हमको समझता ही है कि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब प्राइस अगर कम हुआ तो मुझे बताओ डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? आपका आंसर आएगा सर सिंपल सी बात है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी करके। बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं कि क्या सिनारियो हो रहा है। रेड में जो लाइन निकल रही वो देखना करके, जैसे ही प्राइस 10 से 5 रुपीज हुआ, मेरा जो डिमांड था 10 रुपए से हो गया 10 kg से हो गया 20 kg। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? अब इसको मैं मेरे अगर बोलते ना कि लफ्जों में अगर बयां करूं, कुछ वर्ड्स में अगर मैं इसे मैं कहूं, तो सर मेरा ऐसे कहना है एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्राइस 10% से चेंज हो रहा है, तो मेरी जो डिमांड है वो मोर देन 10% से चेंज होगी। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का लाइन क्या है सर, कि मेरा प्राइस जितने परसेंटेज से चेंज होता है उससे ज्यादा परसेंटेज से डिमांड चेंज होता है, परसेंटेज से, समझा? तो यहां पे देखो 5 to 10 मतलब 10 का 50% कितना होता है, 5%, बराबर? सो या 50% से मेरा प्राइस कम हुआ। एनी डाउट? नो सर। 10 का 50% कितना होता है, 5, लेकिन 100% कितना होता है, 20। तो 100% मेरा डिमांड चेंज हुआ, बढ़ गया करके वहां पे, बट ऑब्वियस प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ेगा। मुद्दा समझ पा रहे हो क्या? क्या मुद्दा था रिलेटिवली इलास्टिक का, कि आपका जो भी क्या है, प्राइस चेंज होने के मुकाबले डिमांड चेंज होने का रिस्पांस जो है वो ज्यादा रहेगा। तो यहां पे मैं और एक एग्जांपल की बात करूं तो 50% चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, सॉरी 100% चेंज इन डिमांड, तो ये क्या हो रहा है सर, रिलेटिवली इलास्टिक की तरफ ही मेरा क्या कर रहा है, ये ध्यान लेके जा रहा है करके। और आपको तो पता होगा, एक फॉर्मूला भी आपने देखा है दोस्तों, डेल्टा क्यू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। ये प्राइस इलास्टिसिटी का आप देखोगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो अगर मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना था इस सम में 100%, डिवाइडेड बाय प्राइस कितने से चेंज हुआ था, 50%, तो आंसर क्या आया, 100 डिवाइडेड बाय 50, 2 आया आंसर। सिर्फ आंसर यस और नो की बात करो, हाँ सर इतना समझ रहा है, और ये ग्राफ देखते रहो आप जो नया हुआ है, बदला है करके। तो सर और मैडम डेफिनेशन क्या बन रहा है कि जितने भी परसेंट से प्राइस चेंज हो, डिमांड उससे ज्यादा परसेंटेज में चेंज होगा। यस और नो? यस सर। दूसरी बात कि सर इसका जो ईडी है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। देखो यहाँ पे आंसर 2 आया था ना, तो हमेशा जब आप इस फॉर्मूला में इस तरह के जो रिस्पॉन्स आएंगे प्राइस के चेंज होने के साथ डिमांड कितने में चेंज हो रहा है, तो अगर आंसर ग्रेटर देन 1 में आता है तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और इसका जो कर्व है वो कर्व होता है फ्लैटर। क्या स्लोप होता है उसका, फ्लैटर, राइट? यस दोस्तों, तो बहुत सारी मैंने आपके साथ बात की। अब मैं आपको, ये था हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, देखते हैं क्या इसमें आया था क्या। यस देखना, आप ही आंसर करना करके। यस ये देखना, डी के पास देखना, डी समझ रहा है आपको, कौन से पॉइंट पे देखना है, डी। पहले तो देखो प्राइस और डिमांड, ये वाला ड्रॉ किया हुआ है। प्राइस मेरा थोड़ा चेंज हुआ, डिमांड देखो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया है, तो डी का क्या आंसर रहने वाला है बोलो तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देख लेते हैं तुरंत हम, यस सर तुरंत देख लेंगे करके। चलो डी पे जाते हैं। या ये रहा आपका डी। क्या आंसर है देखो एक बार,
समझा तो मैंने दिया, अब आप पढ़ भी लेते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है? व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो कमोडिटी का चेंज होने का प्रमाण है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली चेंज इन प्राइस। तो सर प्राइस 10% से चेंज हुआ, डिमांड 15% से बढ़ गया। प्राइस 25% से चेंज हुआ, डिमांड 30% से बढ़ा, तो ज्यादा ही रहेगा रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और यहां पे ईडी का साइन क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1। और यहां पे कर्व का तो आपको स्लोप नहीं है, लेकिन जनरली फ्लैटर होता है करके। आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, 1 मार्क्स के लिए इतना भी काफी है। क्या आपको यह समझ गया क्या सर? पक्का? तो देखो, परफेक्टली इलास्टिक समझा, परफेक्टली इनइलास्टिक समझा, रिलेटिवली इलास्टिक भी अब आपको समझ ही गया है करके। अब हम जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। क्या पॉइंट होगा वो बोलिए तो? अब हम जाते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो दोस्तों अब तक बहुत बातें पढ़ी, मैं बाद में आपको टाइम भी दूंगा, तब आप ड्रॉ भी कर लेना करके अच्छे से। या देखो सर, क्या बताने वाले हो आप? सर मैं आपको अभी समझा रहा हूं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। पहले तो कर्व ड्रॉ कर लेता हूं एज यूजुअल, जो हम अभी तक करते आए हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल जिंदगी है, राइट? ये नॉर्मल कर्व है। जब डिमांड मेरा था, सपोज प्राइस 10 था और मेरा क्वांटिटी डिमांड डेट भी 10 ही था, ऐसे अज्यूम करके चलो। यस सर। अब मेरे भाई और बहनों, 10 रुपए से मेरा प्राइस आ गया 8 रुपए पे। प्राइस क्या हुआ? कम, मतलब कम हुआ, बट ऑब्वियस 10 रुपए से 8 रुपए, 10 रुपए से 2 रुपए पे आ गया, सॉरी 10 रुपए से कितने पे आ गया? 2 रुपीज पे आ गया। 80% प्राइस में रिडक्शन हुआ। कितना परसेंट? 80% सर। ठीक है, चलो प्राइस रिड्यूस हुआ 80%। लेकिन डिमांड मेरा बढ़ा है 10 से सिर्फ 15। कितना परसेंट डिमांड बढ़ा? 50%। चलो जो होशियार बच्चे रहेंगे दिमाग लगाएंगे, क्या आंसर होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक में? कि सर जितने परसेंटेज से मेरा प्राइस बढ़ेगा उसके कम परसेंटेज में मेरा डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब सर अगर प्राइस 10% से बढ़ता ना तो डिमांड लेस देन 10%, मतलब 9%, 5% ऐसा रिस्पॉन्ड करता। पहली बात तो कमोडिटी का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा? लेस देन होगा कंपैरेटिवली जो प्राइस आपका चेंज हो रहा है। पहले तो ये समझा क्या? हाँ सर। तो अब कहो यहां पे 2 पेज में रेड में देखो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला मेरा नया कर्व बनेगा सर, राइट? यस, अभी मैं ब्लैक से भी ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला मेरा बन जाएगा नया कर्व। और जनरली ये स्टीपर स्लोप इसे कहते हैं, स्टीपर स्लोप, राइट? अब 2 मुद्दे। पहला तो डेफिनेशन का कि जो कमोडिटी का रिस्पॉन्सिवनेस है वो लेस देन रहेगा जितना प्राइस चेंज हो रहा है। यस सर। और दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों, 50 को अगर मैं फॉर्मूला में डालूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज, तो आंसर क्या आने वाला है? लेस देन 1 ही आएगा। तो यहां पे ईडी का जो आंसर है वो क्या होता है? हमेशा लेस देन 1, लेस देन 1। ओके, और रिलेटिवली इलास्टिक में था ऐसे था, ग्रेटर देन 1 था। इतना समझ रहा है क्या? हाँ सर। तो ईडी का सिंबल भी समझ गया, क्या था, क्या है? लेस देन 1 और स्टीपर स्लोप है। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं ज्यादा समय गवाए बिना। तो देखो डिफरेंस भी देखो, ये ज्यादा है प्राइस और यहाँ पे कम, ये आपको फर्क दिख रहा है। नाउ पे अटेंशन सर, क्वेश्चन पे लेके चलो। ये रहा आपका क्वेश्चन, अब आपको देखना है करके क्या चीजें कैसे हुई है। या सी वाला पॉइंट, हाँ यस सर। सी वाले पॉइंट को अगर बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या दिख रहा है सर आपको? प्राइस चेंज हुई है और बदले में क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हुआ है, यहां पे तो मेरे को इक्वली दिख रहा है सर। थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो इक्वल दिख रहा है क्या? इसका मतलब ये क्या होगा पता है? यूनिटरी। सर रिलेटिवली इनइलास्टिक नहीं होगा। सर क्या मजाक कर रहे हो? यहीं पे वो खेल गए करके। तो 5 टाइप से ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब बच्चे को लगेगा अरे इतने सारे टाइप है तो यही होगा, लेकिन इन्होंने यूनिटरी दिया हुआ है। अब आप बोलोगे यूनिटरी क्या है सर? बताता हूं। चलो अगर बात आई है तो वो भी खत्म कर लेते, तो आपका 8 मार्क का आंसर भी खत्म हो जाएगा और साथ में ही आप लोगों को एक नया पॉइंट भी पढ़ने को मिल जाएगा, 5वां टाइप। ओके, क्या सर क्या टाइप था? रिलेटिवली, सॉरी यूनिटरी। कैसा कर्व है देखना, शांति से देखना करके। ये था नॉर्मल, 10 रुपीज पे 10 kg डिमांड था।
अब प्राइस मेरा हो गया 15, 50% से मेरा प्राइस चेंज हुआ है और डिमांड भी बढ़ा है 50% से। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है, समझाता हूं मैं। सर 50% चेंज इन प्राइस, 50% चेंज इन डिमांड इक्वल रिस्पॉन्ड होता है। अगर प्राइस 10% से कम हुआ, डिमांड 10% से बढ़ेगा, इक्वल रिस्पॉन्ड। अगर प्राइस 20% से कम हुआ, डिमांड 20% से बढ़ेगा, इक्वल रिस्पॉन्ड। समझ रहे हो, दोनों ही पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सर यहां पे 20 डिवाइडेड बाय 20 जो भी परसेंटेज, आंसर क्या आएगा 1। 50 डिवाइडेड बाय 50 आंसर क्या आएगा 1। समझ रहा है क्या आपको? तो यहां पे ईडी का साइन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 सर। एनी डाउट? नो सर। कौन सा? यूनिटरी। कि जब डेफिनेशन क्या है कि आपका जो कमोडिटी का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इक्वल टू रहेगा क्या, प्राइस जिस हिसाब से चेंज हो रही है। समझ रहा है क्या मेरे दोस्तों? यस सर। यहां कव क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला ने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कव का स्लोप होता है। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इससे समझ जाना चाहिए कि अगर इक्वल दिख रहा है, मुझे कैसे समझा, वहां पे मैंने देखा अरे कम ज्यादा नहीं है, इक्वल पोर्शन में चेंज हो रहा है। सर कहां की बात कर रहे हो? यहां की इक्वल पोर्शन में चेंज हो रहा है, तो ये तो बट ऑब्वियस रिलेटिवली इनइलास्टिक नहीं हो सकता। समझ रहे हो मैंने कैसे वो अंदाजा लगाया? यस। अब आपको मैं आंसर पे लेके जाता हूं। अब आपको बहुत सारी बातें ना एटलीस्ट 60-70% भी अगर समझ गई होगी दोस्तों, तो ये लेक्चर बनाने का मेरा जो पर्पस था वो तो सॉल्व हो गया, मतलब मैंने आप तक मेरी बात पहुंचा दी है। या देखो दोस्तों, ये रहा अपना आंसर, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब मैंने भी वो देखा नहीं था, जब मैंने आपके सामने वो देखा तो मुझे समझा रहे इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए उसे यूनिटरी कहा जाएगा। और मुझे कंसेप्ट पता थी, आपको नहीं पता होती तो दिमाग एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाता। अब तो समझा ना कैसे? हाँ सर। क्या? व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेम, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड था, सेम और इक्वल टू एज द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कि जैसे आपका कमोडिटी का जो भी चेंज हो रहा है, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट दोनों वर्ड आप लिखोगे तो भी चलेगा सर, ठीक है, वो आपके प्राइस के परसेंटेज से सेम है, तो उसे यूनिटरी इलास्टिसिटी, इसे क्या कहा जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। और उसका ईडी का साइन क्या होगा सर, 1 होगा। समझा क्या दोस्तों एवरीबॉडी? क्या अब आपको अच्छा लग रहा है, मतलब समझ रहा है, आप रटोगे नहीं, ये चीज अब आपके दिलो दिमाग में उतर जानी चाहिए। ईडी इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो दोस्तों इस सेशन में आपने 2 क्वेश्चन सीखे एक्चुअली। पहले तो केस स्टडी बेस्ड, लेकिन एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तब 5 टाइप लिखने। रिलेटिवली इनइलास्टिक भले यहां पे नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है वो क्या होता है करके। तो आपको क्या दोस्तों ये चीज समझे क्या? और एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है पता है? वो 8 मार्क का ऐसे इसी फ्लो में लिखना है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सिर्फ वो डिफरेंस याद रखिएगा, ग्राफ कैसे, क्या कर्व के स्लोप क्या आ रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन देते जाइएगा, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऑब्वियस है क्योंकि आप कंसेप्चुअली लिख रहे हो पेपर। समझा? तो सर और मैडम इस सेशन में हम लोगों ने आपका जो 5वां क्वेश्चन था, और अपने टेक्स्ट बुक में गवर्नमेंट के, राइट, ये जो आप देख रहे हो ध्यान से देखिएगा। यस, ये जो क्वेश्चन था, ये 4 ग्राफ, और अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन और बनाऊं, 5वां ग्राफ देखिएगा, अब आप सॉल्व कर पाओगे चीजों को। एक मिनट, अगर 5वां ग्राफ और बना दिया तो आप लोगों को ये भी समझ जाएगा सर कि ये क्या था, रिलेटिवली इनइलास्टिक था करके। ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला डिफरेंस में कम रखूंगा, और ऐसे अगर कोई कर्व आया तो ये क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। डिफरेंस देखना, डिफरेंस, ये वाला फ्लो सर थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है सर, ये देखो। समझा? वापस एक बार अगर आपके सामने ड्रॉ करो सर, एग्जाम में हम कैसे ड्रॉ करें भाई, मुझे पता है, कंसेप्ट क्लियर है। पहले तो 2 कर्व ड्रॉ कर देना, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, राइट। उसके बाद नॉर्मल एक कर्व निकालना, उसके बाद क्वांटिटी डिमांड, ये वाला गैप ज्यादा रहेगा, रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स कम करता है, तो यहाँ पे इससे कम गैप रखना, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा। समझा? तो मेरे दोस्तों अब आओ, आप अगर ये पूरी बात देखोगे, कहां से हमने चालू किया, हर एक बात को हमने समझाया करके। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, 2 टाइप, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, एंड क्या कहा मैंने, और एक टाइप है यूनिटरी करके। तो ये रहे आपके चारों ग्राफ, ये आपने देखा था यहां पे,
ये था अपना परफेक्टली इलास्टिक वाला, ये वाला कर्व हो गया, समझ रहा है? यस, ये था परफेक्टली इनइलास्टिक। ये आपने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फ्लैटर कर्व, ये मैंने आपको रिलेटिवली इनइलास्टिक का समझाया और ये यूनिटरी का समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे दोस्तों, आज के इस सेशन में यहीं पे हम लोग रुकते हैं। होप सो आपको 5 टाइप समझ गए होंगे। एग्जाम में इसका आप एक प्रॉपर चार्ट भी अभी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। कैसे सर? कि आप अगर देखोगे, और 1 मिनट दो, लेकिन ये लेक्चर बहुत अच्छे से खत्म कर दो करके। पहले यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखो, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी। ईडी का साइन बोलना मुझे, ईडी का साइन। सर परफेक्टली इलास्टिक में इंफिनिटी है, यहां पे क्या रहेगा? 0। रिलेटिवली इलास्टिक में ईडी का साइन क्या है सर? ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक में ईडी का साइन क्या है सर? लेस देन 1। यूनिटरी में ईडी का साइन क्या है सर? बोलो फटाफट बोलो, इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पहला पॉइंट तो सबको लिखते आएगा सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। यस सर, 1 पॉइंट बन गया, 1 मार्क्स मिल गया, पांचों टाइप्स 8 मार्क का सवाल चल रहा है। फिर आप क्या बोलोगे सर? कर्व निकाल दो ना सर, एक सिंपल बात करो। देखो मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे एग्जाम में किया तो भी चलेगा। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहां पे इसका कर्व क्या है सर? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ रहा है क्या? ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। आपको प्रॉपर लिखते आना चाहिए अभी एग्जाम में, राइट? उतना ये कर्व निकालो, इसका एक्सप्लेनेशन दो। यहां पे क्या है सर कर्व का स्लोप? वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। कर्व निकाला, उसका एक्सप्रेशन, 3 पॉइंट बन गए। सर रिलेटिवली इलास्टिक 2 निकलेगा राजा। पहले इससे इतना, जो ये जो गैप है, इससे ये वाला गैप ज्यादा रहेगा, इतना याद रख। और ये क्या हो जाएगा? फ्लैटर कर्व होगा, समझ रहा है? ईडी इज ग्रेटर देन 1। आपको समझ रहा है क्या सर और मैम? यस सर। यहां पे ये कर्व पहले निकाल लो सर आप, उसके बाद ये जो गैप है, इससे ये वाला गैप क्या रहेगा? कम रहेगा, स्टीपर, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और यूनिटरी में दोनों जो चेंजेस है, पहले नॉर्मल कर्व निकालो, फिर ये वाला जो गैप है उतना ही गैप क्या रहेगा? इधर, इक्वल टू ना। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस कर्व का नाम है। और पता है कि तीनों के आपने शेप लिख दिए, कितने 3-4 पॉइंट हो गए। मीनिंग लिख देना जो ऊपर मैंने बताया ही है। तो एक ही चार्ट में आपका सारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स खत्म हो जाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इस लेक्चर में यहीं पे रुकता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, और शायद से यही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है बच्चों को, ये वाला जो है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा। तो ये लेक्चर कैसे लगा आपको, समझा कि नहीं समझा, डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों मेरे जो एफर्ट्स है, 90% लाना सच में मुश्किल नहीं है 12th में, मोर देन 90% लाना। आप सिर्फ समझ के करो, बिना समझे कितना भी दिमाग लगाया वहां पे ना दिमाग का दही होने वाला है, कुछ नहीं समझेगा। लेकिन समझ के अगर चीजें करोगे तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन लेके आओ सर, अब हम लिख सकते हैं, 4 मार्क गारंटीड। समझ रहा है दोस्तों? तो होप सो आपको समझा रहेगा, बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।